पर्दाफाश किया है। 2019 से लेकर 2024 अप्रैल मंथ तक के इंडिया में 40 लाख साइबर क्राइम रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, जिससे होने वाला नुकसान कई सौ करोड़ का है। आपने भी कभी ना कभी साइबर क्राइम के बारे में जरूर सुना होगा। ओटीपी वाले स्कैम के बारे में, ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में, क्रेडिट कार्ड स्कैम के बारे में, फैंटेसी गेम्स के बारे में, ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। ये सारे ही एक तरीके से साइबर क्राइम रिपोर्ट्स के अंदर आते हैं और बहुत सारे लोगों ने तो इसे फेस भी किया, जिसकी वजह से उनका लाखों का नुकसान हो चुका है। पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि साइबर क्राइम रिपोर्ट्स कितनी तेजी से इंडिया में बढ़ी है कोविड-19 पेंडेमिक के बाद। जहाँ 2019 में साइबर क्राइम रिपोर्ट्स इंडिया में मात्र 26,000 थी, वहीं अगले साल बढ़कर ये रिपोर्ट्स 2.5 लाख तक के पहुंच गई। सीधा 10 गुना की तेजी से बढ़े ये केसेस इंडिया में। इन केसेस का इतनी तेजी से बढ़ने का सबसे बड़ा कारण कोविड-19 पेंडेमिक को भी माना जाता है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। उस वजह से बहुत सारे लोगों ने साइबर क्राइम की दुनिया में कदम रखा। A rise in cybercrime is being driven by the COVID pandemic. The National Watchdog is reporting one threat every 8 minutes. The Australian Cybersecurity Centre's annual threat report shows more than 67,000 cybercrimes. इसके बाद से साइबर क्राइम केसेस की सीरीज 6 गुना की तेजी से बढ़ी है, जो आंकड़े आज तक कम नहीं हुई। जैसा मैंने पहले बताया, 2019 में साइबर क्राइम रिपोर्ट जहां मात्र 26,000 थी, वहीं उसके अगले साल पेंडेमिक में केसेस बढ़ के 2,57,700 हो गए। उसके अगले साल 2021 में 4,52,414, 2022 में 9,66,790, 2023 में 15,56,280, 2024 के अप्रैल मंथ तक के ही 7 लाख केसेस दर्ज हो चुके हैं साइबर क्राइम के। इंडिया में साइबर क्राइम इतनी तेजी से बढ़ने का दूसरा सबसे मेजर कारण पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को बताया जाता है। जहां हमारे देश की पॉपुलेशन वर्ल्ड की नंबर 1 पे है, पर हमारे देश का पॉपुलेशन रेशियो इतना नीचे है। तो इसमें कोई शक नहीं होगा कि युवा अगर उनको पैसे चाहिए तो साइबर क्राइम की दुनिया में जरूर कदम रखें। इन आंकड़ों की माने तो आने वाले 10 सालों में साइबर क्राइम से होने वाला मनी लॉस वर्ल्ड वाइड $9 ट्रिलियन का होगा। ये नंबर इतना बड़ा है जो पाकिस्तान जैसे बड़े देशों की जीडीपी से भी बहुत ज्यादा है। अगर इस नंबर को मैं तुम्हें वर्चुअली दिखाऊं तो ये नंबर इतना बड़ा होगा। इंडिया में होने वाले 75% साइबर क्राइम फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं। ये यूं कहूं पैसे से रिलेटेड फ्रॉड होता है, जिनका मेन सोर्स होते हैं ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, गेमिंग एप्स, इलीगल ट्रेडिंग एप्स एंड मोस्ट कॉमन ओटीपी स्कैम या कहे क्रेडिट कार्ड स्कैम, जिसे आपने और मैंने बहुत बार फेस किया होगा। और इस चीज से बचने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत बार एडवर्टाइजमेंट की है, आरबीआई ने भी बहुत ऐड चलाया और अभी तो तुम फोन पे सुन ही रहे होगे। इसलिए आरबीआई कहता है सोशल मीडिया विज्ञापनों और अनजाने ग्रुप से कभी इन्वेस्टमेंट टिप्स ना लें, ये साइबर अपराधियों की चाल हो सकती है। FBI फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हर साल एक एनुअल रिपोर्ट निकालता है इंटरनेट क्राइम को लेके, जिसमें इंटरनेट क्राइम और डार्क वेब से हुए क्राइम की डिटेल लिस्ट होती है, जिसे IC3 पब्लिश करता है, इंटरनेट क्राइम कंपनी सेंटर, जो FBI के अंडर होती है। इसकी अप्रैल रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में होने वाला मनी लॉस वर्ल्ड वाइड साइबर क्राइम की वजह से $2.5 बिलियन बताया गया है, जो हर साल 2 मिलियन के रेशो से बढ़ रहा है और 3 गुना ज्यादा है 2019 के लॉसेस से। इन सभी साइबर क्राइम रिपोर्ट्स में एक बात खास ये है कि हर साल साइबर क्राइम से होने वाले लॉसेस 2 से 3 गुना की तेजी से बढ़ रहा है, पर इनकी कंप्लेंट्स कम हो रही है। टोटल अमाउंट का 60% मनी लॉस वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होता है। ये एक अप्रोक्स डेटा देता है FBI की IC3 एजेंसी को। रियल नंबर्स तो इससे बहुत ज्यादा है, पर ऑफिशियल डेटा ये रहा। हमारे देश इंडिया की बात करें तो यहाँ पे साइबर क्राइम से होने वाला मनी लॉस, गेमिंग, फैंटेसी गेम्स बहुत ज्यादा हो गया, जिसके चक्कर में हमारे युवा बर्बाद तो हो ही रहा है और हम लोग इसे प्रमोट और ज्यादा कर रहे हैं। और ऑनलाइन गेम जिसमें वह पैसे कमाने के लालच में अपने पूरी पैसे लगा देता है। कुछ लोग अपने कॉलेज की फीस लगा देते हैं, कुछ माँ बाप से उधारी ले लेते हैं, कुछ दोस्तों से उधारी ले लेते हैं और कुछ लोग लोन्स लेके गेम खेलते हैं, जिसकी वजह से वो इनके एडिक्ट हो जाते हैं और उनसे छूट नहीं पाता। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ा रोल अदा करती है क्रेडिट कार्ड कंपनी। जब क्रेडिट कार्ड कंपनी इनको क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है, क्रेडिट्स ऑफर करती है या पे बी लेटर ऑप्शन एक होता है, वो ऑफर करती है। इसके अंदर तुम कंपनी से लोन ले सकते हो, थोड़ा तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ऑनलाइन तुम्हारा सिविल चेक करेंगे, उसके बाद तुमको लोन दे देंगे। बट यार सच कहूँ तो सारी चीजें एक दोनों के पीछे लगी हुई होती है। तुम चाहे कितना भी इस चीज से बचो, तुम्हारे पीछे वो आ ही जाएंगी। कुछ लोगों की हालत तो ऑनलाइन गेमिंग की वजह से इतनी बुरी हो गई है कि वो सुसाइड तक कर चुके हैं और कुछ लोग सुसाइड करने का सोच रहे होंगे, तो मेरे भाई अभी भी टाइम है, समझ जाओ। हर दिन आपको सैकड़ों मैसेजेस आ जाएंगे, इंस्टा पे हजारों रील दिख जाएंगे एविएटर जैसे गेम्स की, स्ट्रिक जैसे गेम्स की, 1xbet की, जिसमें आप अलग अलग गेम खेल के पैसे कमा सकते हो। पर सच मानो तो ये चीज जुआ ही है। ऐसा अगर मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएंगे, कुछ लड़के बुरा मान जाएंगे। ऑनलाइन कंपनी इतना एडवर्टाइजमेंट करती है जितना बीजेपी और कांग्रेस भी नहीं करती, क्योंकि ये लाखों करोड़ों का मार्केट है। मतलब 500 लोग 5 रुपए लगाते हैं, पर कमाता सिर्फ एक बंदा है और बाकी पूरा पैसा कंपनी के पास जाता है। तो तुम कितनी भी इसमें किस्मत लगा लो, 500 में से एक चांस है। और ये तो मैं तुमको छोटा रेशियो बता रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। इसका अमाउंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में लाखों पॉसिबिलिटी होती है किसी टीम के जीतने और किसी प्लेयर के अच्छा खेलने और नहीं खेलने के पीछे।
एक बेसिक सा कैलकुलेशन बताता हूँ मैं तुम्हें, जो मैंने बहुत पहले सुना था। झंडी मुंडी देखा तुमने, जो गाँव में लगती है मेलों में, सेम जितनी भी फैंटेसी क्रिकेट तुम देखते हो या फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म जो तुम यूज करते हो, वो इसी तरीके से काम करते हैं। सारे लोग 5-5 रुपए की बैट लगाते हैं अपनी अपनी टीम बना के, ठीक है। उसके बाद में उसमें से सिर्फ टॉप 3 या टॉप 30 प्लेयर्स को पैसे देना होता है। इसका मतलब अगर टोटल अमाउंट 300 रुपए हो गया तो उसमें से 30 रुपए टॉप प्लेयर को मिलेंगे, उसके बाद के 20 रुपए इसको मिलेंगे और इसके बाद का 10 रुपए थर्ड प्लेयर को मिलेगा। मतलब मोटा मोटा इनका खर्चा होगा 60 रुपए का, और बाकी पूरा बचा पैसा कंपनी के अकाउंट में जाता है, तुम्हारे इसमें कभी नहीं आता। साइबर क्राइम की बात करो तो एक वेब सीरीज में तुम्हें रेफर करना चाहूंगा, जामतारा, तुम उसे देख सकते हो, तुमको बहुत बेसिक लेवल पे समझ में आ जाएगा कि साइबर क्राइम इंडिया में विकसित कैसे हुआ या कैसे उसको किया जाता है। छोटे छोटे गांव के लोगों को दिखाया गया, उसके अंदर तुम, मेरी रिकमेंडेशन है जरूर देखो। उसमें आपको दिखाया जाए कि क्रेडिट कार्ड स्कैम कैसे किया जाता है। और देखो, साइबर क्राइम करने के बहुत तरीके, हजारों। साइबर क्राइम के लॉसेस बहुत ज्यादा है। आज के टाइम पे मैंने पूरा डेटाबेस तुम्हें बता दिया है। पहले की चीज तुम्हें बहुत फॉर्मल लगी होगी, अभी चीज फॉर्मल नहीं है, पर मैं ये कहना चाहूंगा, अगर तुम सब्सक्राइब करते हो या मोस्टली ये वीडियो 100 व्यू भी क्रॉस कर जाता है तो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा और उसके अंदर एक एक चीज बताऊंगा कि साइबर क्राइम कैसे होता है और कितने टाइप के साइबर क्राइम हो सकते हैं। हमारे देश में तो तुम्हें गिने चुने पता है, पर इसकी लिस्ट बहुत लंबी है।